नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपू सिंह तेजस हॉस्पिटल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेशाब के लक्षणों के बारे में। अगर पेशाब में कोई रोग होता है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। तो मुख्यतः जो लक्षण होते हैं, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार आना, पेशाब को नहीं रोक पाना, या पेशाब लगे तो तुरंत बाथरूम जाना, पेशाब से खून आना इत्यादि। ये भी पाया गया है कि रात में मरीज को अगर बार बार उठना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, या फिर पेशाब को रोक नहीं पा रहे हैं, ये भी एक बीमारियों की लक्षण है। तो पेशाब में जलन होना, ये तो संक्रमण बताते हैं, लेकिन पेशाब का धार पतला होना, पेशाब से खून आना, ये सब कई और बीमारियों के भी लक्षण हो सकते हैं। अगर पेशाब में इन्फेक्शन है तो उसके लिए तो हम लोग केवल पेशाब के जाँच करते हैं, उसके संक्रमण की जाँच करते हैं, उसका इलाज करते हैं। लेकिन अगर पेशाब से खून आ रहा है, महिलाओं में आ रहा है या पुरुषों में आ रहा है, तो उसके कोई और भी कारण हो सकते हैं जिसका आगे जांच करके इलाज करना बहुत अनिवार्य है। पेशाब का धार पतला होना खास करके पुरुषों में ये तब देखा जाता है कि जब प्रोस्टेट का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और या फिर उसको हम लोग जो पेशाब की नली पतली हो जाती है, जिसको हम लोग यूरिनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो एक कारण हो सकता है जिसके चलते पेशाब पतला होता है। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल पेशाब के संक्रमण के बारे में कि अगर आपको ये सब लक्षण हैं तो क्या करना चाहिए। अगर आप त्वरित चिकित्सीय सलाह नहीं ले सकते हैं तो कम से कम पानी खूब पीना है, विटामिन सी युक्त चीज़ें खूब खानी है, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, ये सब का वो करें ताकि आपको ये पेशाब की संक्रमण ना हो। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगे कि नहीं, लक्षण बहुत ज़्यादा तीव्र हैं और किसी भी उपचार से फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लें और अपना खून पेशाब इत्यादि अल्ट्रासाउंड वगैरह करके अपना जांच करें। पुरुषों में अगर है कि अगर बार बार पेशाब हो रहा है, जलन हो रहा है, और ये डिपेंड करता है क्या एज ग्रुप में है। अगर 50 के ऊपर है तो ये प्रोस्टेट हो सकता है। आपको हो सकता है कहीं शुगर की बीमारी हो गई हो जिसके चलते भी आपको पेशाब में बार बार संक्रमण हो रहा है। अगर प्रोस्टेट है, उसके इन्फेक्शन के चलते आपको पेशाब में खून आ सकता है। तो इस बात को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। उसके लिए भी आपको पेशाब के लिए तुरंत दिखाना है पुरुषों को भी कि कहीं प्रोस्टेट तो नहीं बढ़ गया। या फिर कई बार ये देखा गया है 60 की उम्र के ऊपर कि पेशाब से खून अगर आ रहा है तो कई कारण हो सकते हैं। पथरी हो सकती है पेशाब की थैली में, किडनी में, यूरेटर में, या फिर कहीं कैंसर भी हो सकता है पेशाब की थैली में, किडनी में या फिर यूरेटर में। तो इसीलिए अगर पेशाब से खून आ रहा है, पेशाब से वो आ रहा है, तो उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत दिखा लेना है। और पेशाब की धार पतली आ रही है महिलाओं में, तो कई बार देखा गया है कि खास करके जो पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन है, जो 60-65 के ऊपर की हैं, उनमें अगर पेशाब की धार पतली आ रही है तो उनका देखा गया है कि यूरेथ्रा पतला हो जाता है। और कई बार तो वो मरीज इतने देर से आते हैं हमारे संज्ञान में कि तब तक उनका क्रिएटिनिन, जिसे हम लोग किडनी का एक बेसिक फंक्शन मानते हैं, तो सीरम क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है और किडनी डैमेज होने की नौबत आ जाती है। तो इसीलिए अगर पेशाब की धार पतली आ रही है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो ज़रूर अपना दिखा लें, नहीं तो किडनी भी बहुत देर तक छोड़ने से किडनी पे भी असर पड़ सकता है। इसलिए किसी भी अपने पेशाब के लक्षण को, चाहे पेशाब रुक रुक के आ रहा हो, बार बार आ रहा हो, रोक नहीं पा रहे हो, जलन हो रही हो, खून आ रहा हो इत्यादि, कोई भी आपको लक्षण है और अगर आपके घरेलू उपचार से नहीं ठीक हो रहे हैं तो तुरंत उसको अपने किसी भी चिकित्सक के पास जाएं, उसकी जांच कराएं और उसका इलाज कराएं, ताकि आपका किडनी या फिर और भी शरीर स्वस्थ रह सके। इसे नज़रअंदाज नहीं करें। धन्यवाद।